हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म जिसका नाम है डेटा साइंस। आजकल आप लोग सब सुनते होंगे डेटा साइंस। डेटा साइंस का कोर्स कर लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल उसी की डिमांड है। ठीक है, तो उसके लिए हम आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, इसमें कौन सी चीजें यूज होती है। क्लियर है? अब देखो डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस क्या होता है। सपोज हम कुछ भी यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ठीक है, जहां पर भी हम इंटरनेट के थ्रू सर्चिंग करते हैं। अब जहां भी हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं वहां पर क्या होता है कि सपोज मैंने यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियोस देख लिए, ठीक है, या कुछ स्टडी से रिलेटेड कुछ मटेरियल सर्च किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं कुछ उसके रिलेटेड कुछ भी, सपोज मेरा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक सर्च किया, तो क्या होता है ना कि इसके बाद जब भी मैं सर्च बटन पे क्लिक करती हूँ तो क्या करता है कि उसके बाद मुझे सजेशंस देता है, ठीक है, या फिर कुछ प्रिडिक्शंस देता है। क्या देता है? उससे रिलेटेड वीडियो, ठीक है। मतलब पहले यदि मैंने कॉमेडी वीडियो देखी होंगी तो उसके बाद मुझे और वो कॉमेडी वीडियो बताता है कि ये भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप्स की वीडियो। तो किसके थ्रू होता है? ये डेटा साइंस का ही तो पार्ट है, जो हम रेगुलर लाइफ में जो देखते हैं डेली लाइफ में, कि हम जहां पर भी कुछ सर्च करने हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वहां पर क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा डेटा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जहां भी हम कुछ सर्चिंग परफॉर्म करते हैं वहां हमारा कुछ फुटप्रिंट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती है, डेटा को एनालाइज करती है, ठीक है। डेटा साइंस में करते क्या है, हम डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर यूजर क्या कर रहा है, इस टाइप्स की वीडियोस देख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सजेशन में उस टाइप्स की वीडियोस देंगे ताकि क्या करे, फिर वो उस टाइप्स की वीडियो भी देखने लग जाए, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जितना डेटा है उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल रहे हैं, एनालाइज कर रहे डेटा को। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि इसमें यदि हमको डेटा साइंस समझना है, ठीक है, आगे पढ़ना है, उसके लिए तो हमको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखो इसमें सबसे पहला है डेटा लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब सबसे पहले हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा साइंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पाइथन और आर, ठीक है। आर भी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ज्यादातर लोग पाइथन को प्रीफर करते हैं। पाइथन को इसलिए कि वो थोड़ा इजी है समझने में, ठीक है, और उसमें बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, रिसोर्सेस है, जिसके थ्रू क्या होगा, कम टाइम में और कम वर्क में हम अच्छा आउटपुट और रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पाइथन में आपने सुना होगा नमपाई, ठीक है, पांडास करके लाइब्रेरीज होती है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजीली कोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है हमारा सेकंड, लर्न स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। जब आप स्कूल में होंगे तब हमने ये पढ़ा होगा 9th-10th में, ठीक है, या 11th-12th में देखा होगा स्टेटिस्टिक्स, जो मैथमेटिक्स में था, ठीक है। उसका यूज करके क्या करना पड़ेगा, उसका यूज होता है हमारा डेटा साइंस में। क्लियर? उसके बाद में थर्ड है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स कि डेटा हमारा हमको कैसे दिख रहा है, ठीक है, किस फॉर्मेट में दिख रहा है। अब पहले क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तब स्मॉल अमाउंट में डेटा था, ठीक है, सिंपल डेटा था, ठीक है। मतलब जिसको हम एक्सेल शीट में, ठीक है, एमएस वर्ड में ऐसा करके स्टोर करके रख सकते थे हमारे सिस्टम में। लेकिन जब से इंटरनेट आया तब से क्या हुआ, हमारा डेटा और सोशल मीडिया से उसके बाद से क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेटा हमारा डाउनलोड करने में, अपलोड करने में, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा यूज होने लग गया, ठीक है। मतलब हमारा अब जो डेटा था वो डेटा न होकर बिग डेटा हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब कम डेटा था तो पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू हम उसको एनालाइज कर सकते थे, कि एक बंदा हमने हायर कर लिया एनालिसिस करने के लिए डेटा को, ठीक है। लेकिन अभी डेटा इतना बड़ा है कि क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, 1-2 बंदे, 10-12 बंदों से ये काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे। मतलब अब क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। पहले कम था तो हो जाता था, लेकिन अब इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा डेली इतना क्रिएट हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करेंगे, हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे। अब विजुअलाइज कैसे करेंगे, अब सपोज मेरे पास कुछ डेटा आया, ठीक है, अब मुझे उसको एनालिसिस करना है, समझना है, तो मैंने किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू जब मैंने एनालिसिस किया तो किस फॉर्मेट में हमको डेटा दिखेगा, चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। उससे क्या दिखेगा, टेबल के फॉर्म में, तो हम जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं ना, कि इतना सब कुछ टेबल के फॉर्म में हमको दिख गया, ठीक है, तो हम जल्दी इजिली इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमको चार्ट्स, जैसे पाई चार्ट आपने देखा है, ठीक है, टेबल्स देखे, उसके फॉर्मेट में हमको डेटा प्रोवाइड करता है। क्लियर है?
जैसे इसमें भी पाइथन लाइब्रेरीज का यूज करते हैं, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। जैसे मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबोर्न हो गया, इसके थ्रू क्या होगा हमारा पाई चार्ट, फ्लोट चार्ट सारे प्लॉट होंगे, ठीक है, इस लाइब्रेरीज के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा मशीन लर्निंग। अब जो मशीन लर्निंग, ये आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि मशीन लर्निंग जो है वो क्या है, डेटा साइंस का एक सिंपल सा छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम मशीन को फीड करवाते कोड, ठीक है, उसको सिखाते हैं मतलब मशीन को, ताकि वो खुद डिसीजन ले सके। इसका मतलब होता है मशीन लर्निंग, मतलब मशीन को हम सिखा रहे। तो डेटा साइंस बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसका एक छोटा सा पार्ट क्या है हमारा मशीन लर्निंग, ठीक है। तो डेटा साइंस में क्या है, मशीन लर्निंग आना भी हमको जरूरी है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। अब देखो डेटा साइंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा केगल वेबसाइट। केगल वेबसाइट में क्या होता है ना, ऑलरेडी डेटा सेट्स बने हुए रहते हैं। उन डेटा सेट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम उसमें से डेटा निकाल के उसको एनालाइज करके और क्या कर सकते हैं, डेटा साइंस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो समझ में डेटा साइंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, क्लियर है। तो ये था इंट्रोडक्शन डेटा साइंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।